ओम श्री साई नाथाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। हमारे साथ लाइव जुड़े और आगे भी जो जुड़ने वाले हैं उन सभी को ओम साई राम, साई प्रणाम। आज साई महापारायणम का 5वां शो और आज 15 अक्टूबर 2020 बहुत बड़ा दिन। 15 अक्टूबर का 1918 में बाबा ने आज ही के दिन दोपहर 2:30 बजे अपना मानव शरीर छोड़ दिया था। बहुत दुख हुआ था और बहुत रोना आता है ऐसे समय में, ये देख के, ये महसूस करके कि बाबा आज हमारे साथ नहीं हैं। लेकिन हमारा दुख, उस समय के दुख को अगर मैं देखूं तो कुछ भी नहीं है। हम अगर तुलना करें तो हम इतना सा भी दुख उनका महसूस नहीं कर सकते जो उस समय के लोगों ने वो दर्द महसूस किया होगा। आज साई महापारायणम में हमारे साथ जुड़े हैं बाबा के लाडले, बाबा के प्रिय श्री राजेंद्र शर्मा जी। मैं स्वागत करता हूं राजेंद्र शर्मा जी आपका। बहुत बहुत बाबा ने आप पर बहुत कृपा करी है, आपके परिवार पर बहुत कृपा करी है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मैंने आपको रिक्वेस्ट करी थी कि आप अपने घर से लाइव आएँ, लेकिन आपने कहा कि नहीं भूपेश, मैं आपके साथ आना चाहता हूं। ये मेरा सौभाग्य है कि आपके चरण हमारे घर में पड़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं सभी जुड़े साईं भक्तों को साईं राम कहना चाहता हूँ। मैं गणपति जी का शुक्रिया करना चाहता हूँ, माँ सरस्वती का शुक्रिया करना चाहता हूँ, अपने माता पिता का शुक्रिया करना चाहता हूँ जिनकी वजह से आज मैं इस लायक हूँ। मैं अपने भाई बहनों का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उनकी सपोर्ट मेरे साथ बनी हुई है। आप सब लोगों का प्यार मुझे मिल रहा है, इसके लिए मैं बाबा का कितना भी शुक्रिया करूं कम है। और भूपेश जी, मैं आपका शुक्रिया करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम में एहसास साईं का मेल दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र भैया। देखिए, ये कहते हैं ना कि बाबा की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता जी। तो इसमें हमारी कोई औकात नहीं कि मैं आपको बुलाऊं या आप हमारे पास आए। ये बाबा ने लिखा हुआ है कि आज आपके चरण, आज आपको दुनिया बाबा के रूप में मानती है जी। तो हम इस टॉपिक पर बाद में आएंगे। तो सबसे पहले मुझे आप अपने बारे में बताइए कि कहाँ आपका जन्म हुआ, कैसे आपकी परवरिश हुई, कैसे आप पले बड़े। थोड़ा सा पहले इस डिटेल में बताइए मुझे। मेरा जन्म दिल्ली के पास एक जगह है साहिबाबाद, वहाँ पर हुआ और शाम पार्क करके वो जगह है, वहाँ मेरे माता पिता रहते थे तो वहाँ मेरा जन्म हुआ। उसके बाद वो दिल्ली शिफ्ट कर गए। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूँ, लेकिन बाबा ने मेरे माता पिता को इतना वो दिया कि उन्होंने हमको पाल पोस करके इस लायक कर दिया कि हम अपने सामर्थ्य को बढ़ा सकें। बचपन में जब लोगों को
मैं बात कर रहा हूँ, अब तो प्राइवेट स्कूल चल गए, तब सरकारी स्कूल ज़्यादा हुआ करते थे तब। और उस वक्त जो इंग्लिश शुरू होती थी वो 6 क्लास से होती थी। आपको पहले 5 साल हिंदी पढ़ाई जाती थी और आप वो पढ़ते थे। तो मैं अपने उस 7 या 8 साल के एक्सपीरियंस को, जब मैं 7 या 8 साल का था, बताना चाहता हूँ कि मुझे ये नहीं पता था ए फॉर एक्टर होता है, ए फॉर एप्पल होता है, ये क्या होता है। मैंने एक फिल्म देखी थी, उसके अंदर एक बच्चे का कैरेक्टर था और मैंने आकर के मन के अंदर ये दृढ़ संकल्प ले लिया कि मैं बड़ा होकर के एक्टर बनूंगा। अच्छा। हाँ, फेस मतलब मेरा कॉम्प्लेक्शन डार्क था और ये दांत टूटा हुआ था, जिस वजह से मेरा लुक, और पतला सा था मैं, मरियल सा, तो लुक अच्छा नहीं आता था। तो अगर कोई पूछता था कि भाई तुम बड़े होकर के क्या बनोगे, और मैं उनको कहता था कि मैं एक्टर बनूंगा, तो वो लोग हंसते थे, कहते यार शक्ल देखी है, एक्टर बनूंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अपने काम में लगा रहा। मैं बचपन से ही, जब 5 साल का था, तब से रामलीलाएं कर रहा हूँ। रामलीला करते करते अच्छा, मतलब आपने बेस जो है वो आपने रामलीला के स्टेज से शुरू किया। मतलब शुरुआत में ही आप अपना स्टेज पे आ गए। जी जी जी, स्टेज पे आ गया। तो कौन से, मतलब सबसे पहली बार आपको ऐसा क्या हुआ, क्या किसने आपको बताया कि आप रामलीला के लिए आइए, और कौन सा एक्ट आपने प्ले किया था उसमें? देखिए, जो हमारे उस वक्त जो गलियों में और मोहल्ले में रामलीलाएं होती हैं, उनका बहुत बड़ा स्टैंडर्ड नहीं होता, छोटी छोटी होती थी तब। हाँ, मिल के करते थे। तो हमारे यहाँ क्या होता था कि रामलीला कर रहे हैं, वो सारे लोग मिल गए गली के, और उन्होंने कहा भाई ठीक है, तो मेरे को कैरेक्टर दिया गया लक्ष्मण का। अच्छा। मैं लक्ष्मण का कैरेक्टर कर रहा था, और उसको बखूबी, क्योंकि मुझे याद था, मैं रामायण सुनता रहता था अपने दादाजी से, तो मुझे डायलॉग्स याद थे और मैं बोल देता था। मतलब उस टाइम कोई स्क्रिप्ट वगैरह का कोई सीन नहीं होता था, लेकिन मुझे कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा। मैं ऐसे ही बोल देता था। अब एक दिन मैं मार्केट चला गया, बाजार कुछ काम था पापा के साथ, और वो रामलीला का टाइम शुरू हो गया। अब वहाँ बड़ी दिक्कत हुई कि लक्ष्मण किसको बनाया, उन्होंने मेन वाइल किसी को लेकर के लक्ष्मण बना दिया। अब जब मैं पहुंचा वहाँ पर थोड़ा लेट, तो कहते यार अब क्या करें, तो उन्होंने कहा कि आज आप अंगद का कैरेक्टर करो। मैंने कहा ठीक है, मैं अंगद कर लेता हूँ। कहते डायलॉग तो तेरे को याद नहीं है। मैंने कहा किसने कहा डायलॉग याद नहीं है, आने दो। मेरा एक्ट आया और मैं खड़ा हो गया पैर जमा करके, और मैंने वो सारे डायलॉग ऐसे बोले। तो मतलब वो एक कॉन्फिडेंस ऐसा जनरेट होता चला गया धीरे 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 करके, और वो टाइम टू टाइम। चलिए ये बताइए, मतलब ये तो हुई आपकी एक शुरुआत की, आपने अपनी पढ़ाई के साथ साथ आपने रामलीलाओं में काम करना शुरू करा। तो मैंने आपकी कई पोस्ट देखी हैं जिसमें आप ने कई फिल्मों में काम करते हुए नजर आए हो। तो रामलीला से फिल्मों तक का सफर वो कैसा रहा आपका? उद्देश्य एक्टर बनना था। हाँ बिल्कुल। अब उद्देश्य एक्टर बनना है, तो मैं बात कर रहा हूँ 1985-86 की, जब मैं 20-21 साल का था। तो उस वक्त क्या, सिर्फ 2 ही चीजें होती थी यहाँ पर, एक नाटक थिएटर होता था और दूसरा फिल्म होती थी। ये उस वक्त सीरियल का चलन नहीं था। हाँ, तब सीरियल होते नहीं, खाली दूरदर्शन होता था। और दूरदर्शन ने भी 89 के अंदर ये शुरू किया था कि उन्होंने छोटी छोटी आधे घंटे की टेलीफिल्में बनानी शुरू की 89 में। बुनियाद और हम लोग जैसे सीरियल आया करते थे, वो तब की बात है। लेकिन मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ 85 की। 85 में जब मैंने इसको एक्टिंग सीखने के लिए प्रॉपर, मैं NSE के पास श्री राम सेंटर मंडी हाउस पहुंचा, तो वहाँ पर मैंने इसको सीखना शुरू किया, और तब जाकर के 86 के अंदर मैंने अपना पहला प्ले किया। मतलब आपने इसके लिए क्लासेस भी ली हैं? हाँ, मैंने क्लासेस ली, लेकिन प्रॉपर ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके क्लासेस नहीं ली। एक हम लोग के बहुत सीनियर एक्टर थे, तो उन लोगों से हमारा परिचय हुआ। हम एक ऑडिशन देने गए थे, वहाँ वो मुझे मिले, तो उन्होंने कहा आप ना इसको थोड़ा सा अपने आप को शार्प करो, आप निकल जाओगे, आप में स्पार्क है। मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ रहते हो, मैं उनके घर गया, तो उन्होंने घर का एड्रेस दिया और हम घर जाकर, तो 3 महीने तक उन्होंने मुझे क्लासेस दी। अच्छा। अपने घर पे क्लासेस दी कि ये टेक्निक है, ये यहाँ ये बोलना है, इसको ऐसे बोलना है, ऐसे करना। चलिए, ये तो रहा आपका एक सफ़र कि हम बात फिल्मों की नहीं करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि आपका जीवन कैसे चला।
चलो, अब आप ये बताइए कि बाबा आपके जीवन में कैसे आए? सबसे पहले आपको बाबा के बारे में कैसे पता चला? हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबा जिंदगी में कैसे आते हैं या बाबा हमें बुलाते हैं? बिल्कुल। देखिए, हर आदमी पैदा हुआ है, उसका एक इष्ट है, एक देव है, एक खुदा है, एक गुरु है, सब कुछ है। लेकिन उन सब के पास आप तभी पहुंच सकते हो जब वो चाहते हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। बाबा को मैं जानता था, लेकिन जो उनका नेक्स्ट रूप था, उस वक्त वो ज़्यादा पॉपुलर था। उस वक्त सत्य साईं बड़े पॉपुलर थे और मैं उनको मानता था। फिर मुझे किसी ने बताया कि इनके जो गुरु हैं, जिनको ये मानते हैं, वो साईं बाबा हैं। फिर मैंने साईं बाबा की पिक्चर देखी। फिर जो मेन है कि साईं बाबा से जो मेरा लगाव हुआ वो मेरी पत्नी जी की वजह से हुआ। अच्छा। मैं बाबा को इतना नहीं जानता था या मानता था, दोनों ही बातें थी। लेकिन जब मेरी शादी हुई, शादी के बाद उन्होंने मेरे को कहा कि मुझे साईं मंदिर जाना है, क्योंकि वो लोधी कॉलोनी के पास वो पढ़ते थे वहाँ पर कॉलेज में। कहते मुझे, हम वहाँ जाते थे कॉलेज में, तो उससे मेरे को जाना है, आप मुझे वहाँ लेके चलिए। अब आदमी तो ड्राइवर है बीवी का, मैं उनको लेके गया। तो तब मैं बाबा से वहाँ मिला। अच्छा, मतलब सबसे पहले, मतलब एक तरीके से आप जो पहले साईं मंदिर गए वो आफ्टर मैरिज भाभी जी लेकर गई। हाँ, वो मुझे लेकर। भाभी जी से पहले सबसे पहले बताइए कि आपकी लव मैरिज है, अरेंज मैरिज है? है तो अरेंज मैरिज। अच्छा। लेकिन लोगों को देख के नहीं लगता। अच्छा, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि आप किसी भी स्टेज पर जाते हैं या कहीं पर भी जाते हैं तो भाभी जी आपके साथ जुड़ी रहती है। मैं प्रेम बहुत ज्यादा लगता है। देखिए, होना तो यही चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल। अगर शादी के बाद जब आप गठबंधन में बंध गए हो, उसके बाद भी अगर अलग अलग आप भाग रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं है। नहीं, मैंने ये देखा कि मतलब आपके कई जो नाटक हैं आपके, वो उन्होंने निर्देशित किए हुए हैं। हाँ, ऐसा मतलब मैंने कई जगह देखा है आपके पोस्ट वगैरह पर कि निर्देशन वो करती हैं। करेक्ट है। तो ऐसा ही घर पर भी निर्देशन चलता है? हाँ, बिल्कुल। तो एक उपन्यास है, सभी नचावत राम गोसाई। तो मतलब उसका तात्पर्य है कि राम जी सबको नचाते हैं। हाँ जी, हाँ जी। सभी नचावत राम गोसाई, और हमें नचावत हमारी पत्नी। क्या बात है। तो वो नचाती हैं। चलिए, अब ये बताइए कि बाबा के साथ जब आप फर्स्ट टाइम भाभी जी के साथ उस मंदिर में गए तो आपने, देखिए लोधी रोड मंदिर की एक खास बात है कि दिल्ली का सबसे पहला मंदिर लोधी रोड माना का मंदिर है जी। और जो उस मूर्ति में एक कशिश है, वही मूर्ति शिरडी में है, क्योंकि एक ही आर्टिस्ट द्वारा बनाई गई है। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि एक ही आर्टिस्ट जिसने वो मूर्ति बनाई थी लोधी रोड की, उसी ने ही शिरडी में और उसी ने ही ये दिल्ली वाली मूर्ति बनाई है। तो कशिश एक ही है दोनों में। तो आपको वहां जाके सबसे पहला क्या अनुभव हुआ? या बिल्कुल ऐसा लगा कि जी मंदिर आए हैं, वाइफ ने बोला है माथा टेका और हमने माथा टेका और चल दिया? एग्जैक्ट फॉर्मेलिटी टाइप एक तरीके। हाँ, मुझे यही लगा कि देखो, हिंदू धर्म से हूँ, इसलिए मंदिर और ये गुरुद्वारे सब हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। तो मुझे लगा, मैं उनके साथ गया, मैंने मत्था टेका। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात थी वो ये थी कि मैं जब उनको दर्शन करा करके घर ले आया, तो उसके बावजूद भी मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे खींच कौन रहा है। मतलब क्या खिंचाव महसूस कर रहे थे यार? देखिए, मैं बताता हूँ। 1985 के अंदर जब मुझे पहला शो ऑफर हुआ, तो उसके अंदर मैं 21 साल का लड़का था उस वक्त, और मुझे जो कैरेक्टर दिया गया वो 85 साल के पागल का कैरेक्टर दिया गया, वो बुढ़ा। तो मैंने कहा यार, मैं करूँगा इस कैरेक्टर को, मतलब बुढ़ा बना रहे हो मुझे उसमें। मैंने नहीं किया। अच्छा।
उसके बाद फिर मैंने 86 के अंदर अपना करेक्टर किया, उसके अंदर भी मैं मिडिल एज में आया था, एज ग्रुप के करेक्टर को करता। लेकिन उसके बाद फिर जो मुझे और संस्थाओं ने दिए, तो उसके अंदर भी मैं किसी के अंदर पागल सरदार था, किसी के अंदर तो मतलब भीड़ बड़ी हुई है, मैं ये सब गेटअप परमानेंट सा हो गया। अब लोगों को मुझे लगा कि यार मतलब कहाँ जा रहा हूँ, लेकिन बाबा ने वो जो चीज़ें थी मुझे को दिखानी शुरू कर दी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे बेसिकली कहाँ जाना है। मैं तो उसको एक्टर समझ के करता रहा, लेकिन वो चीज़ें आकर के रिफ्लेक्ट होकर के अंदर मेरे अंदर आ रही थी, लेकिन मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि बाबा ने आपके ऊपर इस तरीके से अपनी कृपा कर रहे थे कि आगे चलकर तुझे ऐसा ही रूप धारण करना है। Yes, उसकी तैयारी वो पहले से करानी उन्होंने शुरू कर दी। चलिए, तो आप फिर शिरडी कैसे जाना हुआ आपका पहली बार, मुझे ये बताइए। शिरडी से पहले देखो बाबा ना घर आते हैं। अगर मैं कहूँ कि हमारे जितने भी साईं भक्त हैं तो बाबा उनके घर आते हैं, किसी भी रूप में आए, चाहे प्रसाद के रूप में आए, चाहे फोटो के रूप में आए, कोई गिफ्ट करे या कोई बुला के ले जाए, बाबा आपके घर आएंगे जरूर। तो मेरे साथ ऐसा ही एक वाक्य हुआ सन 2000 के अंदर। अच्छा। 99 की बात होगी, 98-99 की बात है। मैं इनासा में जॉब करता था उस वक्त, और मेरे नीचे जो काम करते थे उनकी, मेरी उम्र उस वक्त 35 साल होगी और उनकी उम्र लगभग 60 के लगभग थी। तो हम ठीक है, वो जूनियर थे उसमें डेजिग्नेशन में, लेकिन उम्र में सीनियर थे, हम उनका बहुत रिगार्ड करते थे। तो वो शिरडी गए, और शिरडी गए, वहाँ से उन्होंने बाबा का एक स्वरूप लिया, बाबा के कैलेंडर मिलते थे उस वक्त वहाँ पर। तो उन्होंने वो कैलेंडर लिया, प्रसाद लिया, और वो सब चीज़ें ला करके उन्होंने मेरे को कि सर मैं ये आपके लिए लाया हूँ। तो मैंने दोनों हाथों से वो लेकर के माथे से लगा करके मैं घर ले आया। मैंने बाबा को फोटो लगाया, मैंने कहा कि मतलब जब मैं करेक्टर करता तो मेरी शक्ल ऐसी नहीं होती थी, जब मैं थिएटर करता था पागल बना हूँ उसके अंदर। क्या मैंने लगा दिया और उनको यथास्थान दिया, उनको लेमिनेट कराया और यथास्थान दिया, प्रसाद खाया। अब वो बाबा के आने से और वो प्रसाद के खाने से इतना बड़ा चेंज आया कि 2000 के अंदर कैलाश नगर मंदिर की स्थापना हुई। मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैं उस रास्ते से जाता था, तो उन्होंने वहाँ बोर्ड लगा रखा था कि ये स्थापना हो रही है, और कुछ नहीं था। मैं मतलब गया, जाते वक्त मेरी जेब में कुछ पैसे थे यार, मेरे मन में आया कि मैं आज इस पोजीशन में नहीं हूँ कि मैं इसके अंदर कुछ बड़ा करवा सकूँ। तो मैंने कहा जितनी मेरी सामर्थ्य है, मैंने कहा बाबा ये ईंट के पैसे देखिए। मैं चला गया, रात को जब मैं आया, मतलब मैं 1 मिनट क्या करूँगा। देखिए राजेंद्र जी ने बड़ी अच्छी बात एक बोली कि इन्होंने कहा बाबा ये एक ईंट के पैसे हैं। तो बाबा को ईंट बहुत प्रिय थी। यस, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप किसी भी मंदिर में कोई भी आते हैं आपके पास, जी यहाँ मंदिर की स्थापना हो रही है यार, यहाँ मंदिर के लिए कुछ दान कीजिए, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप कुछ भी दान करें, चाहे पंखे करें, चाहे कुर्सियाँ करें, चाहे मार्बल करें, लेकिन ईंट के लिए, चाहे एक ईंट के लिए वो ज़रूर पैसे अलग से उनको पकड़ाएं। करेक्ट कि जी ये एक नींव की जो होनी चाहिए, करेक्ट, नींव की ईंट होनी चाहिए, ये उसके लिए दान है हमारा एक अलग से ले। चाहे वो 9 ईंटें हों, 11 ईंटें हों, 21 हों, वो आपकी अपनी श्रद्धा, आपके अपने भाव होते हैं। उस हिसाब से आप अपना वहाँ ईंटों का दान दें, क्योंकि बाबा को ईंट बहुत प्रिय थी। वो ईंट का ही तकिया बोलूँ या सराना बोलूँ, वो वही बनाकर सोते थे। और जब वो ईंट टूटी थी जीवन उनका, तो बाबा ने कहा था कि भाई ये मेरा अंत समय आ गया है, तुमने तो मेरी सखी को तोड़ दिया एक तरीके से। तो वो उसके पीछे भी एक कहानी वो है, कहानी अलग है, वो साई सच्चरित्र में पूरा इस चीज का वर्णन है। तो मैं वापस अब आपके पास आता हूँ, तो अब बताइए आगे। मैं उस दिन जब वापस आ रहा था ऑफिस से, तो समय ज़्यादा हो गया था, लगभग 8 बजे होंगे, 8 साढ़े 8 बजे होंगे। तब तक वहाँ सब कुछ सन्नाटा था, उनका जो भी भंडारे का ये वो प्रोग्राम था, उन्होंने पूजा पाठ करना था, स्थापना करी थी, वो हो चुका था।
फिर मेरे मन में आया कि यार मना, तू एक बार मत्था तो टेक के चल, तूने एक ईंट दी है, मत्था टेक के चल। और मैं अंदर पहुंचा तो वो वहाँ पर मुझे मिले उसके संस्थापक, और मैंने मत्था टेका और उन्होंने पहचान लिया मुझे। मैंने कहा जी, कहते यार आप तो बहुत लेट आए हो। मैंने कहा जी मैं ऑफिस चला गया था, अभी समय मिला, मैं कोई बात नहीं, 1 मिनट रुको। नहीं, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, मैं मत्था टेकने आया था, मैंने कहा प्रणाम करने आया था बाबा। कहते ठीक है। गए और उसके अंदर उन्होंने मेरे को एक छोटी सी थैली दी, मैंने वो प्रसाद लेकर के घर आ गया। और उसके अंदर घर आकर के हम तीनों ने वो प्रसाद खाया। मेरी वाइफ तो बहुत डेडिकेटेड है, उनके लिए तो वो बहुत मतलब महाप्रसाद होता है। महाप्रसाद। तो अब उसके बाद ही सारा खेल हुआ, मैंने वो प्रसाद खाया और उसके बाद आज मैं जो भी हूँ, जिस स्टेज पे हूँ, मेरे परिवार का, मेरे बाबा का तो आशीर्वाद है ही, लेकिन उस मंदिर का बड़ा योगदान है, उस एक ईंट का बड़ा। मेरे को जितनी भी शोहरत मिली वहाँ से, कैलाश नगर में, वहीं से मुझे प्रोग्राम मिलने शुरू हुए। हालांकि पहले प्रोग्राम की कहानी बड़ी अलग है, वहीं से प्रोग्राम मिलने शुरू हुए और वहीं से मुझे यश मिला। और वहाँ के लोगों ने इतना प्यार दिया, फिर वो धीरे धीरे इतना फैल गया कि आज रत्नेश्वर शर्मा जी बाबा जी के रूप में पहचाने जाते हैं। हाँ, मतलब आपका नाम शायद कम जानते होंगे, लेकिन साईं बाबा के नाम से आपको लोग बहुत ज्यादा जानते हैं। हाँ, ये मेरे पहले प्रोग्रामों के बाद हुआ था। तो ये आपका सबसे पहला प्रोग्राम आपको कैसे मिला बाबा का? मैं उसके बाद मंदिर बन गया, कैलाश नगर मंदिर बन गया और यहाँ मैंने आना जाना शुरू किया। लोगों को पता पड़ गया कि भाई ये बाबा के सेवकों में से हैं, अच्छा वो करते हैं। एक सज्जन आए, उनको किसी को रेफरेंस, हाँ उन दिनों मैंने एक सीडी बनाई थी, तो सीडी के लिए मैं मार्केटिंग कर रहा था, तब एक सज्जन आए मेरे पास। किस चीज की सीडी थी? मैंने बाबा के भजन लिखे, बाबा के भजन रिकॉर्ड कराए, उनका वीडियो बनाया, उसी मंदिर में किया मैंने सारा सब कुछ। अच्छा। मतलब इतनी बड़ी देन है मेरे लिए वो कैलाश नगर मंदिर की। और मैंने उनकी सीडी बना करके लॉन्च की और बांटनी शुरू की। अब मैं मार्केटिंग नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास बना तो लिया मैंने, सारा प्रोडक्ट तैयार करके फाइनल हो गया। तो मैंने क्या किया, डिवोटीज को करना शुरू किया कि आप बांटेंगे तो मैं आपको इस रेट पे दूंगा, मार्केट का ये रेट है। तो उन लोगों ने मेरे से लेकर के बांटनी शुरू कर दी। तब एक सज्जन आए, कहते हैं भाई मेरे को अपने घर पे साई संध्या करानी है और आप मुझे सारी व्यवस्था आप करके देंगे, मुझे नहीं पता। मैंने कहा भाई मेरा कोई लेने देने, कहता है सिंगर आपके टच में। अच्छा, तब मैं एक ही सिंगर को जानता था, वो उस वक्त बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं थे। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे उनके घर में ये प्रोग्राम करना है। उन्होंने वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और प्रोग्राम कर दिया। जिस दिन प्रोग्राम था उससे 2 दिन पहले आए मेरे पास, कहते वो उन्होंने मेरे को सारी लिस्ट बता दी, ये सामान लाना, ये सामान लाना, ये सामान लाना, और ऐसे करना है, ये राधा कृष्ण की झांकी होगी, ये होगी, ये होगी। तो बाबा कहाँ है? मैं क्या मतलब, कहता बाबा कहाँ है? मुझे बाबा चाहिए बीच में। मैंने कहा अब भाई उनको फोन किया, कहते ये 2 दिन पहले मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई अरेंज नहीं हो सकता। समस्या विकट थी। अंदर से ख्याल आया एकदम कि आगे बढ़ और कुछ कर। मैंने आप लोगों की और मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये काम करो, आप क्या कर सकते हो उसके लिए? कहता आप बताओ करना क्या है। मैंने कहा आप बाबा का लिए वो लेके आओ, चोला लेके आओ, क्या करना है, ये इतना इतना कपड़ा ले आओ। मैंने, उन्होंने वो ला करके मुझे कपड़ा दिया और अनिता जी के ब्रदर की टेलर की दुकान है, मैं तुरंत लेकर के उनके पास गया और इंस्टेंट मैंने कहा मुझे ये आज ही चाहिए। तो अगले दिन मतलब शो से पहले वो मेरे को उन्होंने कुर्ता तैयार करके बाबा का और वो सब स्टिच करके सारा दे दिया। थिएटर आर्टिस्ट था, इसलिए बीड वगैरह बाजार से खरीद के सब ले आया। और मैंने जब प्रोग्राम से पहले जा करके तैयारी शुरू की, मतलब आपने कोई रिहर्सल वगैरह नहीं करी इस काम की? कोई रिहर्सल नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया कि किस भजन पर आना है और क्या? नहीं, भजन डिसाइडेड था। अच्छा, भजन डिसाइडेड था, लेकिन कौन सा भजन था वो? बताता हूँ। वो भजन मैडी जी का भजन था, भिक्षा दे दे माई, तेरे द्वार पे चल के आए शिरडी वाला साईं। तो मैंने कहा मैं लोगों को ये दिखा देता हूँ कि मतलब बाबा आए हैं लाइव। और जब मैं तैयार हो रहा था, किसी को नहीं पता, सिर्फ अनिता जी थी
उन्होंने मेरे को तैयार कराया। और जब मैं फाइनल उसमें आया, मैं खुद इतना हैरान था कि मतलब ये मेरे अंदर छुपा पड़ा है, बाबा मेरे अंदर विराजमान है और मुझे पता नहीं। मैंने मतलब साष्टांग दोनों हाथ, आप कभी भी ना ऐसे प्रणाम में फर्क है, और ऐसे मैंने बाबा को उठा कर, मैं कहा बाबा मेरे हाथ यहीं तक उठ रहे हैं, अपने चरण आगे करो। और वही हुआ, मैंने परफॉर्मेंस की, पिन ड्रॉप साइलेंट था। मैं पहली बार उसको कर रहा था, लेकिन ना मुझे लगा कि मैं पहली बार कर रहा हूँ, ना उनको लगा। क्या बात है, भाव होने चाहिए इंसान के, मतलब कि बिना किसी रिहर्सल के और बिना किसी आपने प्रैक्टिस के आपने जाके फर्स्ट परफॉर्मेंस ही सीधे बाबा की कर दी। वो तो चलिए, मतलब एक्सपीरियंस आपको ये था कि आप पहले स्टेज आर्टिस्ट रह चुके हैं, आपको बस अंदर एक्टिंग स्किल्स हैं आपकी। हाँ। लेकिन बाबा ने किस तरीके से आपके अंदर आके, तो आपने मतलब जैसे भाव प्रकट करने, देखिए एक एक्टर के अंदर एक पहले वो उसको स्टडी करता है कि भाई मेरे को ये शराबी की एक्टिंग करनी है तो मैं शराब पीऊंगा तो मेरा ऐसा एक्सप्रेशन रहेगा, या मैंने धार्मिक में आना है तो ऐसे रहूंगा, या गुस्से में आऊंगा या विलन में आऊंगा। तो बाबा के एक्सप्रेशंस लाने का आपके अंदर कैसे, मतलब उस टाइम? मुझे नहीं पता, मैंने तो सिर्फ वो सारी चीजें जो मेरे हाथ में थी मैंने उनको लिया, बाबा को समर्पण किया कि बाबा राजेंद्र शर्मा जा रहा है, आ जाओ, मतलब एक जो करोगे आप करोगे, मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं आता कुछ भी। आज भी मैं वैसा ही करता हूँ, मुझे नहीं आता कुछ भी, मैं सिर्फ उनको समर्पित करता हूँ, डाल देता। मतलब वो आपका प्रोग्राम पहला लाइव परफॉर्मेंस थी आपकी, जो आपने साईं संध्या के अंदर आके बाबा का ऐसा शुरू करा। तो ये साईं लीला रंगमंच कैसे शुरू हुआ? ये एक लंबी कहानी है। अच्छा, उन्होंने मेरे को 2 भजन के लिए कहा था कि आपको 2 भजन करने हैं। मैंने एक तो साईं में ये कर दिया, एक उनको बड़ा पसंद था, उनके माता पिता को, जिनके यहाँ मैं कर रहा था, भजन था बाबा मेरी रक्षा करना, सक्सेना बंधु जी का, बाबा मेरी रक्षा करना। और मैंने जस्ट उसके अंदर कुछ नहीं किया, मैं थोड़ा सा साइड में किया, मैंने बियर्ड उतारी, ऊपर से वो उतारा और कुर्ता उतार दिया बनियान में और तहमंद के अंदर, और मैंने वो करना था, वो बाबा मेरी रक्षा करना है, मतलब एक हेल्पलेस आदमी बाबा को रिक्वेस्ट कर रहा है कि बाबा मेरी रक्षा करना। और मैंने जब वो परफॉर्म करना शुरू किया तो उसके अंदर मतलब मैं इतनी फील्ड में चला गया कि मेरे ना आंसू निकलने शुरू हो गए। अब सिर्फ 2 जनों को पता था कि उसी दिन सेम डे दोपहर को मेरा एक्सीडेंट हुआ था, मेरे पैर में बहुत तेज शॉट लगी थी, मेरा पैर इतना सूजा हुआ था और मैं उसको ऐसे खींच के चल रहा था। और वो मतलब मेरे वाइफ कहती कि इतना पेन हो रहा है, जबकि मैं फील्ड में था। वो दिन है, उसके बाद बाबा ने हाथ पकड़ के खींच लिया। क्या बात है, बाबा के बाबा के। तो ये साईं लीला रंगमंच कैसे स्थापित हुई? मैं ये जो छोटी परफॉर्मेंस ही करता रहा बहुत दिनों तक, और बाबा उसको बढ़ाते गए, बहुत रुतबा देते चले गए। हम 2 भजन पे, 3 भजन पे नए भजन आते थे, नए सिंगर्स गाते थे और मुझे कहते थे कि सर हमारा ये भजन है, इसके ऊपर परफॉर्मेंस को भैया, इसके ऊपर परफॉर्म। मैं करता रहा। फिर मुकुल जी नाटक किया करते थे, मुकुल नाग जी, हाँ मुकुल जी नाटक किया करते थे। 88 में ये जब NSD पास आउट करके आए तो उस वक्त हम सब लोग मंडी हाउस में मिला करते थे, और उस वक्त सब एक दूसरे से ये पूछा करते, यार कहीं ऑडिशन हो रहा हो तो मुझे को भी बता दे भाई, हम लोग भी करेंगे। उसके बाद ठीक है, वो बॉम्बे चले गए, मैं जा नहीं पाया, तो मैं यही करता रहा। उनके नाटकों को देख करके फिर किसी ने मुझे अप्रोच किया कि आप थिएटर के हो, आप नाटक कर सकते हो, अपनी टीम को बढ़ाओ, ये करो। फिर अनीता जी के साथ मेरा डिस्कशन हुआ, उन्होंने कहा ठीक है, मैं साहित्य सचित्र मैंने कई बार पढ़ा है और मैं इसको लिख देती हूँ। तो उन्होंने उसको लिख दिया। लिखने के बाद फिर हम लोगों ने टीम बनाई थोड़ी सी, उसके अंदर जो जरूरी कैरेक्टर थे हमने सिर्फ वही रखे, मालसापति जी, श्यामा जी, बाईजामा, लक्ष्मी जी, भागवती शिंदे। इनके बिना गाड़ी नहीं चलती, इन करेक्टरों को रख करके, बाकी तो आप बढ़ाते चले जाओ जितना मर्जी, लेकिन इनके बिना गाड़ी नहीं चलती। इनको लेकर के फिर हमने वो साईं लीला रंगमंच बनाया, और बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की कृपा से। बहुत अच्छी बात है।
तो ये बताओ, आप अपने आप को जब आप किसी संध्या में जाते हो तो एज अ राजेंद्र शर्मा जाते हो या बाबा के रूप में जाते हो? नहीं, देखिए, अगर मैं साई संध्या में जाता हूँ तो आई एम ए वेरी कॉमन मैन। और मुझ में और अनीता जी में एक फ़र्क है। अगर मैं साई संध्या में जा रहा हूँ और मैं एक्ट नहीं कर रहा तो मैं सबसे लास्ट में जाके बैठूंगा। और उनको है कि थोड़ा सा वो वीआईपी ट्रीटमेंट में है, उनको शुरू से ही रहा है वो। सर वो सब लेडीज को होता नहीं है। नहीं, वो कॉलेज टाइम से भी आगे रही हैं, वो सुपर सीड लीडर पर्सनालिटी हैं, तो वो उनको थोड़ा सा वही तो आपको आगे खींच कर लेकर जी गई जी हैं। जी जी, मेरा कोई दोहराया नहीं है। नहीं नहीं, मेरा इंजन है वो, मैं पीछे हूँ, बिल्कुल मैं डिब्बा हूँ। तो कैसा महसूस करते हो जब मतलब आके भगत लोग आपके पैर छूते हैं और ये सोचते हैं कि आप ही बाबा के रूप में आए हो, तो उस समय कैसा महसूस होता है आपको? देखो, इसके अंदर ना मैंने थोड़ा सा चेंज कर रखा है। शुरू में मुझे नहीं पता था, वो स्टार्टिंग डेज में लगभग 1 साल, लेकिन 1 साल के बाद हमने ये डिसाइड कर लिया था कि जब भी मैं परफॉर्मेंस करता था, स्टेज के ऊपर जाता था, तो वहाँ स्ट्रिक्टली अनाउंस कराता था कि कोई भी महिला, कोई भी लेडी, कोई भी बालिका पैर नहीं छुएगी। ये सिर्फ जेंट्स को परमिशन दे रखी थी, क्योंकि बाबा का इतना बड़ा होता था, उन्होंने कभी बहन, बेटी, बहू से अपने वो नहीं पैर छुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरी क्या औकात है कि मैं बहन से, बेटी से, माँ से पैर छूऊं? तो हमारे उसमें भी नहीं है, हिंदुस्तान के कल्चर में नहीं है कि बहन बेटी से पैर छुआना। तो इसलिए स्ट्रिक्टली मैं अनाउंस करा देता हूँ। और जेंट्स के लिए है, क्योंकि जेंट्स के लिए नहीं है कि भाई आप नहीं छुओगे, जेंट्स के लिए छुओ। और जो बाबा का कभी सटके से, कभी हाथ से, या जैसे भी बन पड़ता है वो आशीर्वाद। बहुत बढ़िया भैया। और वो भी मैं रूट आउट करता हूँ, मैं मतलब मैं नहीं देता, राजेंद्र शर्मा आशीर्वाद नहीं देता। उस वक्त मन, क्रम, वचन बाबा का होता है, राजेंद्र शर्मा नहीं होता। मतलब जब आप बाबा के चोले के रूप में आ जाते हो तब आपके अंदर मैं पहले ही सरेंडर कर देता हूँ, बाबा मैं नहीं हूँ, राजेंद्र शर्मा नहीं है। अब मन भी तेरा है, वचन भी तेरा है, और कर्म भी तेरा है। जो तेरे को करना है वो कर, जो वचन तेरे को देना है वो दे। और टचवुड, मैं बाबा के चरणों का और उस मालिक का इतना शुक्रगुजार हूँ कि उस वक्त जो उन्होंने बहुत सारे वचन मेरे मुख से कहलवा दिए, वो फलीभूत हुए। कोई लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस बताओ जिसमें आपको लगा हो कि जैसे वाकई में बाबा आपके सामने आए हो, या कभी आपको बाबा की अनुभूति हुई हो? जब मैंने पहली बार बाबा का चोला लिया था, उसके बाद से रोज मेरे लिए तो हर मतलब सुई की जो घड़ी है वो ऐसे चलती है ना, ऐसे मेरे लिए वो भी चमत्कार है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन ना इसकी तरह चल रहा है, और जिस दिन ये अटक गया ना, समझो आप अटक गए, आपकी सांस अटक गई तो ये अटक गई। तो मेरे लिए तो घड़ी का, सुई का चलना भी एक चमत्कार है, मेरे लिए बाबा का वो भी चमत्कार है। तो मेरे पास तो इतने सारे चमत्कार है कि मैं बता नहीं सकता। कोई ऐसा खास जो आपको कहते हैं दिमाग पे अमिट छाप छोड़ जाता है कि ये तो हमने सोचा भी नहीं था और ये हो गया बाबा की कृपा से, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपकी लाइफ में हुआ? सबसे ज़्यादा मुझे जो लगता है वो मेरे पास एक एक्सपीरियंस है। मैं और अनिता जी जब जाते थे तो शिरडी जब हम जाते हैं तो हर कोई अपने अपने हिसाब से बाबा के लिए कुछ ना कुछ लेके जाता है, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार से। मैं बाबा के लिए कुछ यहाँ से मिष्ठान लेके गया, और उस वक्त मेरे मन में था बड़ा कि ना बाबा को यार दिसंबर के टाइम में ना ठंड लगती होगी यार, बाबा को जुराब पहनानी है। और मैंने यहाँ से बहुत सारी जुराबें ली और मैं उनको गर्म वूलन लेकर के चला गया। अब सुबह बाबा कहाँ बैठते हैं? द्वारका में। और मैं उन सबको प्रसाद को लेकर के और सॉक्स को लेकर के पहुंच गया। मैंने कहा पंडित जी ये बाबा को पहनानी है और ये प्रसाद है। अब कई बार वो बड़े रूड हो जाते हैं वहाँ पर पंडित, मैं उनको कुछ कहूँगा नहीं। पंडित जी को उन्होंने कहा प्रसाद को वहाँ लगाया, कहते चल चल हो गया। अब मन बहुत मेरा रो पड़ा वहाँ पर, मेरे आंसू निकल आए। मैंने उनकी तरफ देखा और उनके भी आंसू निकल आए।
कि यार ये मतलब किस तरीके से इन्होंने ट्रीट किया। कोई बात नहीं, मैंने उसको हाथ में लिया, ऐसे चक्कर लगा करके बाहर निकले। जैसे ही मैं द्वार कमाई के बाहर निकला, बाबा के वेश में ला मेरा मिष्ठान का है। वो बॉय सॉफ्ट, मैं तो मांग यही रहा था। उन्होंने फटाफट डिब्बा खोला, नेताजी ने उनको दिया। कहते हैं जुराबे कहाँ हैं? उनको कैसे पता चला कि जुराबों के लिए यही और जब उन्होंने कहा ना जुराबे कहाँ हैं, तो मैंने उनके पैर ऐसे करके पकड़ लिए। मैंने कहा ये बात सिर्फ 3 जने जानते हैं, बाबा जानता है, मैं जानता हूँ, अनिता जी। क्या बात है, क्या बात है। उसके बाद बाबा का जो बिहेवियर होता था कि जब उनके कोई पैर ऐसे पकड़ता था ना, तो बाबा ऐसे हाथ मारते, चल चल परे हो। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल उसी स्टाइल में, चल चल छोड़ना, छोड़ परे हो। अच्छा, मेरी देखम देखी वहाँ पर और फिर लोग आ गए कि कुछ अलग से घट रहा है क्या। तो उन्होंने मेरे को ऐसे किया और कहा तेरे साथ में 3 लोग हो रहे हैं। 3 बाबा अपने स्वरूप पर दिए, 3 कलर दिए, कहते ये ले 3 लोगों के लिए। इतने में और लोग आए, उन्होंने जैसे ही वहां से दूर से भी अगर ऐसे करना चाहता मेरे को, उन्होंने जो शब्द बोले ना मैं कभी नहीं बोल सकता। कहता देख आ गए व्यापारी, देख आ गए व्यापारी, ये सिर्फ लेने आए, इन्हें किसी भाव से कोई मतलब नहीं, इन्हें सिर्फ पैसा, घर, मकान ये सब चाहिए। हट! और क्या करके वो निकल गया। और जैसे ही मैं ऐसे करके उठा ना, उसको नोबडी देयर, नोबडी देयर। मैंने मतलब वॉक के 4 स्टेप देखे, 5 स्टेप के अंदर मुझे वो दिखाई नहीं कुछ भी वहां पर। और वो जुराबों का क्या हुआ? जुराबें 3 वो ले गए, और बाकी जो बची थी, जो मेरे साथ मेरी टीम के लोग गए थे, या जो ट्रेन में मेरे साथ लोग थे, वो बड़े पावरफुल लोग थे। कोई एसडीएम था, कोई एडवोकेट था। तो मैंने कहा भाई ये उसके लगी हुई है। तो उन्होंने तो ऐसे करके वो कहा कि आपके हाथ से मिल जाए तो ये तो बड़ी धन्य है। क्या बात, तो मैंने उन लोगों को दे दी। सोशल मीडिया पर ना आपकी बहुत पिक्चर्स हैं बाबा के रूप में, चाहे आप फेसबुक देख लो या आप इंस्टाग्राम देख लो, ट्विटर देख लो, मतलब उसमें आपका बाबा का स्वरूप बना हुआ है, अलग अलग पोजेज हैं आपके। तो कई बार आप खुद देखते हो तो कैसा महसूस होता है जब कोई लोग बाग आप ही के पिक्चर में आपको टैग करते हैं, तब कैसा महसूस होता है? यही लगता है कि मैंने जिस अनन्य भाव से, जिस निष्ठा से मैंने बाबा की सेवा की है, तो बाबा कभी कभी प्रसाद के रूप में प्रसन्नचित करने के लिए मुझे वो दे देते हैं। क्या बात है, क्या बात। मुझे बड़ी खुशी होती है कि बाबा देखो आज मतलब आपकी कृपा से, मेरा कोई औधा नहीं है, आपकी कृपा से मतलब ये पिक्चर से इतनी आगे गई है कि वो मेरे पास लौट के आ नहीं, तो वो इट्स रिवॉर्ड मी। वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। ये असली कमाई जिसको बोलते हैं। यस बाबा का मतलब कि ये कमाया है आपने कि लोग बाग आपके पिक्चर में आपको ही अगर टैग कर रहे हैं और ये भी नहीं जानते कि वो राजेंद्र शर्मा है। करेक्ट। कई लोगों को तो ये भी नहीं पता होगा। हाँ, जिस दिन बाबा बहुत खुश होते हैं ना, उस दिन ऐसा करते हैं। अच्छा कि आज मैं बहुत खुश हूँ, तेरे लिए भी ये ले कुछ है। क्या बात है। बाबा का देखिए साइंस से जुड़ने का जो नशा है वो बहुत कम लोगों को मिलता है, और असली चीज़ जो है बाबा को महसूस करना। बाबा को आप अपने अंदर जितना महसूस करेंगे, बाबा उतने आपके निकट आते चले जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज मंदिर जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप भंडारे करो, लंगर लगाओ। अरे आप अपने घर में सुबह अगर नाश्ता कर रहे हो, आपकी माँ या बहन या वाइफ आपकी नाश्ता बना रही है, उनको कहो एक परांठी बना दें, उसमें ज़रा सा अचार या ज़रा सी कोई सूखी सब्जी फॉयल में लपेटो, घर से निकलो आप अपने काम के लिए, किसी भूखे को कहो कि भाई आज आपके लिए नाश्ता लाया हूँ, बस वो एक परांठी आपने उसको दे दी तो समझ लो आपका 100 बंदों का लंगर हो गया। बस आपका मन का भाव कितना पवित्र है।
बस मैं यही चीज़ एक समझाना चाह रहा हूँ हाँ, कि आप अपने मन में भाव अच्छे रखो। ज़रूरी नहीं कि बड़ा करो, छोटा करो, लेकिन मन में अच्छा भाव रख लो। सबसे मेन बड़ी बात यह है। राजेंद्र जी, आपके साथ मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगा। ये आज हमारी खुशकिस्मती है कि आज की जो दिनांक है 15 अक्टूबर, जिसमें बाबा ने अपनी महासमाधि ले ली थी, लेकिन आपने आज यहाँ दर्शन देकर बाबा के रूप में ही मैं कहूँगा कि आप हमारे घर आए हो और आपने मेरा घर पवित्र करा है, अपना आशीर्वाद दिया है। सब बाबा और का आशीर्वाद है। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमने कोई कमेंट्स अभी तक लाइव देखे नहीं, लेकिन अब वो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो वो हमसे लाइव पूछ सकते हैं। राजेंद्र शर्मा जी कोशिश करेंगे जी कि आपके प्रश्नों का हम लाइव उत्तर दे सकें। और हमारे साथ इस समय जुड़ी हुई है हिना बहन। हिना बहन, ओम साई राम। बाबा की बहुत प्यारी लाडली बहन है। मंजू बावेजा जी जुड़ी हुई हैं, ओम साई राम बहन। श्वेता सचदेवा जी जुड़े हुई हैं, ओम साई राम। संदीप मनचंदा जी जुड़े हुए हैं, ओम साई राम भैया। रेखा जी जुड़ी हुई हैं होशंगाबाद से, ओम साई राम। ममता सक्सेना जी, ओम साई राम। मोनिका उपाध्याय धर जी, ओम साई राम। ट्विंकल जी, ओम साई राम। सौरभ कदारिया जी, ओम साई राम। साईं मुकेश द्विवेदी भारतीय भैया बहुत बहुत आगे सेवा करते हैं, ये सामाजिक सेवा करते हैं। मैंने कई बार देखा है इनको, हमारे साथ यहाँ ऑफिस में भी आके हमसे मिलकर गए थे। तो बहुत से ऐसे भगत जुड़े हुए हैं, उन सभी की तरफ से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और भैया, कोई सेवा हो हमारे लायक कभी भी वो ज़रूर बताइएगा। और इस लाइव सेशन के दौरान हमसे अगर बात करने में, कुछ कहने में हुई हो तो हम हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि इंसान हैं, गलतियों का पुतला है हम। तो हम लोगों से कोई ना कोई बात करते टाइम, कुछ कहते सुनते टाइम कुछ गलत बोल दिया जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थना। जुबान है चमड़े की फिसल जाती है। तो मैं सभी व्यूअर्स से भी क्षमा चाहता हूँ, और राजेंद्र जी आपसे भी मैं हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूँ। आप बीच में भावुक हो गए थे कुछ क्षणों के लिए। ऐसा अक्सर होता है कि कई बार इंसान जब अपने बीते वक्त में याद करता है, बाबा के जब एहसासों को याद करता है, उनकी लीलाओं को याद करता है, तो आंख भर आती है। उनके चमत्कारों का जब ध्यान आता है ना, तो यहाँ से आंसू निकलते हैं। नहीं, इसके लिए मैं गोपी जी सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा, अगर इसके भाव नहीं जुड़े तो वो भावना को नहीं पहचान सकता, भगवान को नहीं पहचान सकता। तो इसलिए आपके भाव का जगना बहुत जरूरी है। भाव जगेंगे तो भगवान मिलेगा, अगर भाव नहीं जगेंगे तो भगवान नहीं मिलेगा। वो अलग बात है कि बाबा कहते हैं ठीक है मेरे पास तो आ सहायता लो भरपूर, जो मांगोगे नहीं ले जाओ। लेकिन बाबा का वचन भी तो है ना, जैसा भाव रहा जिस दिन का वैसा रूप हुआ मेरे मन का। उन जो बाबा को लेने जाते हैं, जिस भाव से उनको बाबा मिलते हैं, आज भी मिलते हैं, कल भी मिलते थे और परसों भी मिलेंगे, क्योंकि बाबा ने कह रखा है त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। अरे आज तुम्हें सभी प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। मन से, भाव से बाबा को कह के तो देखो। बिल्कुल सही। बाबा सबकी भली करते हैं, सबका भला होता रहे, कोविड से सबको मुक्ति मिले, ऐसी मेरी कामना है। बाबा सबके ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, कोविड से मुक्ति मिले, और आप सबका प्यार, आपका स्नेह हम सबको ऐसे ही मिलता रहे। भूपेश जी, बहुत प्रोग्राम आगे तक जाए, आप प्लीज़ इस प्रोग्राम के ऊपर अपना प्यार और मेरे ऊपर भी अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। और आप सभी से एक छोटा सा निवेदन, जो भी भाई बहन हमारा ये प्रोग्राम लाइव देख रखे हैं, वो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर आप भी ऐसे ही हमारे साथ लाइव आना चाहते हैं, जो दिल्ली में हैं वो अगर हमारे साथ आना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं, और या आप अपने घर में ही रहकर हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं, सिर्फ एक कंडीशन ज़रूरी है कि आपके घर में वाईफाई कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डेटा के साथ कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, आवाज़ क्लियर नहीं आती, वीडियो क्वालिटी क्लियर नहीं आती। तो आप सभी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 8527 323
121। आप इस पर हमें व्हाट्सएप कॉल द्वारा ही संपर्क करें या हमें आप मैसेज कर दें साईं महापरायणम लिखकर, हम आपसे ज़रूर संपर्क करेंगे। कोई भूल हुई हो तो हम क्षमा चाहते हैं। ओम साईं राम। ओम साईं राम। जय साईं राम।